इस किताब के कारी को ये खुशी मिलती है कि ये किताब अल्लाह के नबी ने उस जमाने तक नहीं छोड़ी, बल्कि आज तक मोमिन इसको पढ़ता है और पढ़ने के बाद उसको एक अवार्ड मिलता है। वो अवार्ड है पढ़ने वाला कारी बन जाता है, याद करने वाला हाफिज बन जाता है और इसके अंदर से मोती निकाल के अपनी जात के लिए और उम्मत की भलाई के लिए जमा करने वाले को आलिम दीन बना दिया जाता है। याद है कुरान करीम की किरात करते वक्त आपको इस चीज का इदराक होना चाहिए कि कुरान अपने मानी को खुद बयान नहीं करता, बल्कि जो मुफस्सिरीन हैं उन्होंने अपने अंदाज से इसके मानी को खरीदा और बयान किया। लेकिन ये वो कुरान है, इसकी तालीमात के लिए, इसकी जांच के लिए, इसकी परख के लिए, इसकी जस्टिफिकेशन के लिए, इसके डीप एनालिसिस और जजमेंट के लिए अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब की औलाद यानी अहले बैत को चुन लिया। वो इसी कुरान से कायनात के तमाम मसाइल का हल तलाश करके देते हैं। और याद रहे कि ये कुरान एक ऐसा सहीफा है कि इसके साथ वक़्त का अगर कोई शेख, मुफ्ती, हाफिज, कारी या बहुत बड़ा बादशाह इसके मुकाबले टक्कर लेने की कोशिश करे तो आगाज में रब कायनात ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये ऐसी किताब है कि इसके अंदर शक की गुंजाइश नहीं है। बाकी मामलात में हम परसेंटेज निकालते हैं तो कहते हैं 70%, 80%, 90%, 99%, लेकिन कुरान मिन्नो अन कहते हैं सच को एज इट इज, बिल्कुल उसमें ना एक डिजिट ऊपर है और ना नीचे है। कुरान की इबारात का मुताला करते वक्त ये याद रखें कि ये कुरान मिन्नो अन है, यानी कि हुजूर की ज़बाने मुबारक से निकलने वाले मोती, उसको नूर की शक्ल में अल्लाह ने हम तक छोड़ा है, मगर ये नूर सरापा नूर से निकला है जो हुजूर की जात है। और कुरान कहता है कि ये ऐसी किताब है कि ये जिस जुबान से निकली है वो कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, एक किताब उतरी है साथ वो नूर उतरा है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के कुरान ने बयान किया, मोमिनीन को हक बताते हुए कहा कि लोगों, कुरान क्या कहता है,